नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में आपका जो टॉपिक रहेगा हेल्थ साइंस का, एक तो सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर ये तीसरा है, थर्ड है, और जो टॉपिक है स्थानीय स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं। ठीक है, स्थानीय जो स्वास्थ्य संस्थाएं बनाई गई हैं आपकी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किस तरीके से सेवा एवं कार्य करता है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा ये कोई प्रश्न पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। अगर आप PYQs करते होंगे तो आपको इस तरीके के प्रश्न जरूर मिलते होंगे। हो सकता है आप सोचते हो वो प्रसार शिक्षा के प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न प्रसार शिक्षा में भी आते हैं, लेकिन वो प्रसार कार्यकर्ता से जुड़े होते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं उसमें स्वास्थ्य विज्ञान की तरह शब्द होंगे, लेकिन आपको लगेगा ये प्रसार शिक्षा का विषय है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके जो है कंपटीशन को क्या करते हैं, आपको पीछे ले जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो बने रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है स्वास्थ्य संस्थाएं संचालित की जाती हैं। ए ऑप्शन है राजकीय स्तर पर, बी ऑप्शन है सामाजिक एवं जनहितकारी संस्थाओं के माध्यम से, सी ऑप्शन है सार्वजनिक सहयोग के आधार पर, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी स्तर पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्वास्थ्य संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जन सामान्य मतलब जो हम लोग हैं, जनता है, तो जन सामान्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या होती हैं, ये जागरूक होती हैं, जागरूक रहती हैं। समय समय पर आप जानते हो इस समय मच्छर थे, ठीक है, तो मलेरिया ना हो तो उसके लिए दवाई छिड़काव किया जा रहा था दवाई का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कार्य करती हैं। कहीं बीमारी कोई फैलती है जो वायरल वाली होती है, या फिर जैसे कह सकते हैं हैजा फैल जाए कहीं, तो ये संस्थाएं बहुत सारे काम करती हैं। ठीक है, जैसे बेशक जो हैजा है वो किससे, बैक्टीरिया से होता है आपके, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वास्थ्य संस्थानों को उनके कार्यक्रमों के सही संचालन हेतु कितने क्षेत्र में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2 क्षेत्र में, बी ऑप्शन है 3 क्षेत्र में, सी ऑप्शन है 4 क्षेत्र में, डी ऑप्शन है 5 क्षेत्र में। देखो, सबको एक साथ लेकर काम करना जरूरी है, लेकिन एक साथ सबको ले लो तो दिक्कतें होती हैं। तो क्या करा कि जो स्वास्थ्य संस्थाएं होती है उनके कार्यक्रमों का सही से संचालन हो सके, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें 2 क्षेत्रों में बांट दिया। 2 क्षेत्र मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। अब वो 2 क्षेत्र कौन से हैं जरूर नोट करना, पूछा जाता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नगरीय क्षेत्र में बांटा गया एक, ठीक है, नगरीय क्षेत्र जहाँ पर क्या नगर निगम कार्य करता है, ठीक है, और दूसरा किस में बांट दिया गया, इन्होंने बांट दिया ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर जाके स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। तो ये 2 क्षेत्र हैं, इन 2 क्षेत्रों में क्या हुआ, संस्थाओं को बांट दिया गया, जिससे सही से संचालन हो सके सभी तरीके की समस्याओं का, ठीक है, सभी तरीके के कार्यक्रमों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती हैं। तो प्रत्येक विकासखंड जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर संख्या पूछी जाए तो एक ब्लॉक में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, मैं कह रही हूँ ना, ये क्वेश्चन जो है आप अगर 9th to 12th की होम साइंस की बुक्स कर लेते हो तो वहाँ से ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आपका काफ़ी सही से पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नगरीय क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रमुखता व्यवस्था की गई है। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बी ऑप्शन है 1 राजकीय चिकित्सालय, सी ऑप्शन है 1 बड़ा अस्पताल, या डी ऑप्शन है 1 सरकारी अस्पताल। तो नगरीय क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपका अस्पताल कहलाता है, 1 राजकीय अस्पताल। कहा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नगरीय में पूछा जाए तो क्या होगा, आपका राजकीय अस्पताल आएगा। ठीक है, और अगर आपसे ग्रामीण मतलब ब्लॉक में पूछा जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना कि नगर में कौन सा आता है और ब्लॉक में कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है। ए ऑप्शन है चिकित्सा निदेशक, बी ऑप्शन है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सी ऑप्शन है अतिरिक्त निदेशक, या डी ऑप्शन है संयुक्त निदेशक। जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति की बात करता है, कौन करता है। ठीक है, तो जिला स्तर की बात हो रही, प्रथम प्रश्न तो आपका यही हो गया। और जो उत्तरदायित्व होते हैं हेल्थ साइंस से जुड़े हुए जो भी, तो वो कार्य मुख्य तौर पर कौन करता है ये बताना है। तो हम बात कर लेते हैं पहले चिकित्सा
निदेशक जो होता है ये क्या होता है? तो ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, प्रशासन का काम करता है। और प्रशासन में क्या होती है? देख रेख होती है। ठीक है, कितनी दवाइयाँ आई, कितनी दवाइयाँ मतलब कहाँ बांटी गई, इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारी देख रेख करते हैं ये लोग। ठीक है, तो कहाँ कोई बीमारी फैली है तो वहाँ, जैसे अभी हमने मच्छर का उदाहरण दिया, मच्छर हो रहे हैं, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं प्रशासन के देख रेख में ये काम है कि भाई छिड़काव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चिकित्सा निदेशक क्या कौन है? ये प्रशासन का कार्य करता है। तो प्रशासन का कार्य तो भाई चिकित्सा निदेशक कर रहा है, तो हमने प्रशासन की तो बात यहाँ की ही नहीं। हमने बात किसकी की? भाई उत्तरदायित्वों की पूर्ति की बात की है। तो इन्हें इसे कैसे पता चल रहा है कि कहाँ क्या काम जरूरी है? तो उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या करता है? स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है। और प्रशासन में सिर्फ स्वास्थ्य नहीं आता, प्रशासन में सिर्फ स्वास्थ्य नहीं आता है, स्वच्छता भी आती है। ठीक है, दवाइयों का वितरण भी आता है, रोग को कंट्रोल करने के भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या करता है? जो स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्व, सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी पूर्ति यहाँ पर ये करता है। अतिरिक्त निदेशक क्या कार्य करता है? ये चिकित्सा निदेशक के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। और संयुक्त निदेशक भी क्या करता है? चिकित्सा निदेशक को हेल्प करता है, जगह जगह से क्या करना, समस्याओं को एकत्रित करना कि भाई क्या समस्याएं हैं, कहाँ समस्याएं हैं। ठीक है, जानकारी प्रदान करना। ठीक है, बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है चिकित्सा निदेशक का, फिर वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। तो क्यों? क्योंकि चिकित्सा निदेशक हर जगह नहीं जा सकता है, तो वो कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे हमारी भाषा में कहते हैं ये उनके चमचे हैं। ठीक है, चमचे नहीं हैं लेकिन काम करते हैं भाई, वही सारी जानकारी इनके माध्यम से नहीं मिलती है। तो चिकित्सा निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, ये तीनों एक ही जगह संबंधित है। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या करता है? स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सही संचालन हेतु किसकी सहायता लेता है? क्या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लेता है? बी ऑप्शन है जिला मलेरिया अधिकारी की लेता है, या फिर सी ऑप्शन है क्षय रोग अधिकारी की सहायता लेता है, डी ऑप्शन निम्न में से सब। तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, अभी हमने बताया, सारी संचालन करता है किस चीज़ का? स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का संचालन करता है। ठीक है, देख रेख करता है। तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की जो देख रेख होती है वो उसके संचालन के लिए सहायता किसकी लेता है? भाई जो आपका कौन था, हमने बताया था चिकित्सा निदेशक था, वो तो किसकी सहायता ले रहा है? संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की सहायता ले रहा है। लेकिन भाई इसको भी तो पता चले कि समस्या है कहाँ, कहाँ स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का वितरण करना है या कहाँ स्वास्थ्य समस्या को दूर करना है। तो इसके लिए सहायता कौन देता है? तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। क्षय रोग अधिकारी जो टीबी को कंट्रोल करने वाला अधिकारी है, जो मलेरिया से संबंधित चीज़ों की देखरेख करता है वो अधिकारी है, या पहला जो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, ये तीनों ही क्या करता है? कार्य करते हैं। इन तीनों की ही सहायता से जो होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जनता को सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ए ऑप्शन उपचारात्मक, बी ऑप्शन है नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक, सी ऑप्शन है केवल बी, डी ऑप्शन है केवल ए व बी। तो जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो जनता के लिए, पता है, ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। सारी मतलब दोनों। जैसे वो उपचारात्मक हल भी आपको देता है, मान लो आपको कोई समस्या है उसकी दवाई भी देगा। ठीक है, और आपके नियंत्रण का कार्य भी करेगा। मान लो आप कोई छुआछूत वाली बीमारी है तो उसको नियंत्रण में करने का कार्य भी करेगा कि दूसरे व्यक्ति को ना हो जाए वो समस्या, और दूसरा आपको भी प्रोत्साहन देगा कि मतलब प्रोत्साहन दोनों तरीके का हो सकता है। जैसे मान लो बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है तो उसके बाद भी जब बच्चा होता है तो शायद सुना है कि जो धात्री महिला होती है जिसके बच्चा होता है उसको कुछ पैसा राशि भी दी जाती है, धनराशि भी दी जाती है। एक तरीके का वो प्रोत्साहन हो गया। दूसरा प्रोत्साहन क्या हो गया? आप उसको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दे रहे हो, खाने पीने की चीज़ दे रहे हो। ठीक है, और उसको समझा रहे हो, वो भी एक तरीके का प्रोत्साहन है। ठीक है, मान लो समझा रहे हो, कोई महिला है वो डिलीवरी से डर रही, कुछ लोगों को फोबिया टाइप होता है, बच्चे होने को होते हैं, वो डरते हैं, पता नहीं कैसा होगा, दर्द होगा ये वो, तो उनको समझाना भी एक बड़ा काम होता है। भाई डर तो होता है ना, कुछ लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, वो ज़्यादा डरते हैं कि बच्चा होगा तो क्या होगा, तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन में कोई सिर्फ धन वाली चीज़ नहीं आती, धन वाली भी चीज़ आ सकती है। आपको मतलब आप कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हो, मतलब उसके मन को कैसे मजबूत कर सकते हो, वो भी एक तरीके का प्रोत्साहन है। अगर मैं आपसे बार बार कहूँ बेटा पढ़ो नहीं तो
नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा 4 बार बोलो तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही हैं, हम तो पढ़ते नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हमारी जॉब लगेगी। तो हम कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जन स्वास्थ्य रक्षक कहलाता है प्रचार कार्यकर्ता, हेल्थ गाइड, ग्रामीण कार्यकर्ता या डी ऑप्शन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। तो जन स्वास्थ्य रक्षक अगर पूछा जाए तो वो हेल्थ गाइड करता है। हेल्थ गाइड क्या करता है, गांव में रहता, गांव के आसपास रहता है, गांव में रहता है और जो भी समस्या है उसको दिखाई देती है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि प्रत्येक जो आपका कार्य होता है, किसका, हेल्थ का जो कार्य होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई का जो क्षेत्र है वो क्या है, ग्रामीण जीवन है, ठीक है, ग्रामीण है, ग्रामीण जीवन है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण जीवन है तो एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है जिसे कहते हैं हेल्थ गाइड। ये हेल्थ गाइड क्या करता है, सार्वजनिक रूप से पूरी क्या करता है, वहाँ मतलब देख रेख करता है कि कहाँ क्या समस्या हो रही है, ठीक है, कहाँ क्या समस्या हो रही है। जब वो देख रेख करता है तो वो क्या है, अपने ऊपर जो अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, उसको ये चीज़ें वहाँ पर वो बताता है, पहुँचाता है कि ये समस्या यहाँ पर है। फिर वहाँ से क्या होती हैं, सुविधाएं भेजी जाती हैं। वो चाहे औषधि के रूप में हो सकती हैं या किसी भी जैसे मान लो किसी को गाड़ी चाहिए, कोई बीमार हो गया, हेल्थ गाइड है वहाँ पे, तो उसने फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ पर ऐसी समस्या हो गई, एक एम्बुलेंस भेजो, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य जो उसके ऊपर के लोग होते हैं इस तरीके का कार्य करते हैं। तो हेल्थ गाइड क्या करता है, सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जन जन तक पहुँचाने का कार्य भी करता है। भाई हेल्थ गाइड के माध्यम से ही जन जन तक सुविधा जाती है, खासतौर से ग्रामीण में, ठीक है। ग्रामीण जीवन जो होता है, ग्रामीण लोग जो होते हैं उनको अगर पूछा जाए कैसे सुविधा प्राप्त होती है तो वो हेल्थ गाइड के माध्यम से प्राप्त होती है। जो अधिकारी वगैरह हैं वो तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, नीचे जो कार्य कर रहा है वो गाँव में वो हेल्थ गाइड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रचार शिक्षा में होता तो प्रचार कार्यकर्ता आंसर होता। क्वेश्चन 9 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में होता है एक औषधालय, मतलब औषधालय मतलब एक दवाई का मेडिकल हो सकता है, प्रसव व ऑपरेशन रूम। बी ऑप्शन है 6 से 8 बिस्तर वाला वार्ड या मतलब भाभी माता के लिए, जो भाभी माता है बच्चे को जन्म देगी उसके लिए 6 से 8 बिस्तर वाले रूम होते हैं। सी ऑप्शन है परिवार नियोजन व स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श कक्ष होते हैं। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखो मिलती हैं और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार ये सुविधाएं हमें वहाँ पे मिलती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, तो हमें वो लोग क्या करते हैं, चला देते हैं और हम चले आते हैं। ओके, तो ये जानकारी इसलिए भी होनी ज़रूरी है कि हमें भी पता हो जब हम अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल करें या फिर हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं हम उन्हें जानकारी दे सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक होगा ये, नगर में महिला चिकित्सालय तथा सामान्य चिकित्सालय की संख्या निर्धारित की गई है 1, 2, 3 या 4। प्रत्येक नगर में महिला चिकित्सालय तथा सामान्य चिकित्सालय की संख्या कितनी होनी चाहिए, किसी को पता है? तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए, ठीक है, एक एक होनी चाहिए, ठीक है, एक होना चाहिए, सॉरी आंसर इस तरीके से देना चाहिए था, एक एक, ठीक है, मतलब इस तरीके से कि पता चले। देखो एक तो होना चाहिए क्या, महिला चिकित्सालय, और एक होना चाहिए सामान्य चिकित्सालय। तो दोनों एक ये होना चाहिए, दोनों एक मतलब एक एक होने चाहिए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, महिला चिकित्सालय और सामान्य चिकित्सालय प्रत्येक नगर में कितने होने चाहिए, तो कम से कम एक एक तो होने ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन हाँ यहाँ पर थोड़ी ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लो क्योंकि आपसे हमने जो क्वेश्चन बन सकते थे वो तो पूछ लिया, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा या फिर जो आपके नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के अलावा भी और जो मतलब काम करने वाली संस्थाएं हैं, निम्न में से कौन सी हैं या निम्न में से कोई कौन सी नहीं है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनमें से हैं कौन कौन सी। जो हमने बताई अभी तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, उनको छोड़कर कुछ ये संस्थाएं भी हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। परिवार नियोजन केंद्र भी गवर्नमेंट चलाती है, सरकारी सहायता से चलते हैं, कुछ अमीर लोगों की सहायता से भी चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो गया, माता एवं शिशु कल्याण संस्था भी क्या है, स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है, जहाँ पर माता एवं शिशु का ध्यान रखा जाता है। चलता फिरता चिकित्सालय भी एक होता है जिससे क्या होती है, औषधि जन जन तक पहुंचाई जाती हैं, दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं, एक एम्बुलेंस की तरह मान सकते हो आप इसको, या फिर गाड़ी पर क्या होता है, एक पेटी की तरह होती है, या फिर दवाइयों वाला एक कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, जैसे ब्रीफकेस टाइप होता है, ठीक है, या पेटी ही बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, बहुत तरीके की दवाइयाँ होती हैं और वो क्या करता है, गाँव गाँव तक जाकर दवाइयों का वितरण करता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी
यही काम करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आपको जो लिटरेसी के अलावा, साक्षरता के अलावा क्या दिया जाता है, वहाँ पे हेल्थ साइंस की जानकारी भी दी जाती है कि कैसे साफ़ सफाई रखना है, कि स्वच्छता रखनी है, जिससे अपने पर्यावरण को साफ रखना है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बीमारियाँ कम हो सकती हैं। ठीक है। 5 ऑप्शन है नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग। नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग तो बहुत सारा काम करता है। कोई भी समस्या शहर में अगर होती है तो नगर पालिका सबसे पहले संज्ञान में लेती है। शिक्षा बाल रक्षा केंद्र, 7 है मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के विद्यालय। मैं यहाँ पर एक बार में एक चीज़ बता दे रही हूँ, ये जितनी चीज़ें हैं इनमें स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है। विकलांग केंद्र भी केंद्र, यहाँ पर इनको क्या होता है, ये खुद कमा सकें, खा सकें, इसके लिए जीवन यापन स्वयं कर सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, इसलिए इन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोबाइल फ़ोन सही करना, इस तरीके के बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें इन्हें बताई जाती हैं। ठीक है। मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वे विकलांग केंद्र में स्वास्थ्य का क्या लेन देन, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। अगर ये ऑप्शन आपको मिले, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। व्यक्तिगत चिकित्सालय, स्थानीय निकाय, समाज कल्याण बोर्ड, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रोवाइड कराते हैं। नगरों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या करता है, हेल्थ साइंस की शिक्षा देता है अपने जो भी इनके अंतर्गत सेमिनार या वगैरह जो भी लोग सीखने वाले होते हैं उनको। ठीक है। तो ये ना ज़रूर एक बार पढ़ लेना और समझ लेना। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है बाल रक्षक केंद्र में बच्चे होते हैं 9 से 10 वर्ष के, 10 से 12 वर्ष के, 5 से 15 वर्ष के, या फिर है डी ऑप्शन 5 से 12 वर्ष के। तो बाल रक्षक केंद्र में जो बच्चे होते हैं वो 5 से 12 वर्ष के होते हैं। ठीक है। बाल रक्षक केंद्र में क्या होता है, 5 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं। और क्या करते हैं, इस केंद्र में जो व्यवस्था होती है, ठीक है, व्यवस्था होती है और इनका संचालन होता है। पूछा जाए कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार तथा नगर पालिकाओं द्वारा। ठीक है। पूछा जाए बाल रक्षक केंद्र जो होते हैं उनका संचालन किसके द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार तथा नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रहेगी। और 5 से 12 वर्ष तक के ये बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने कोलकाता में विकलांग व अपाहिजों के लिए विभिन्न प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, या डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी ऑप्शन, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने क्या किया, विकलांग व अपाहिजों के लिए विभिन्न प्रशंसनीय कार्य किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विभिन्न समाज सेवी संगठन व धार्मिक संगठनों तथा स्वास्थ्य संबंधी होगा यहाँ पर। ठीक है। विभिन्न समाज सेवी संगठन व धार्मिक संगठनों तथा स्वास्थ्य संबंधी संगठनों द्वारा स्थापित चिकित्सालय कहलाते हैं। ये ऑप्शन है चलता फिरता चिकित्सालय, बी ऑप्शन है विकलांग चिकित्सालय, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत चिकित्सालय, डी ऑप्शन है स्थानीय निकाय। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विभिन्न समाज सेवी संगठन, मतलब समाज सेवी संगठन चला रहे हो। अभी आप मथुरा चले जाओ तो मथुरा में क्या है, वो लोग जो महाभारत वगैरह, सॉरी गलत बोल रही मैं, माफ़ी चाहती हूँ, जो क्या कथावाचक होते हैं, नहीं, जो गीता के विषय में आप लोगों को प्रवचन टाइप की चीज़ें देते हैं, उनके सबके आप देखोगे पर्सनल अस्पताल वगैरह चल रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके के समाज सेवी संगठन भी बन गए उनके। और किससे जुड़े हैं, धार्मिक लोग भी हैं, वो लोग हैं तो भाई धर्म को भी मानते हैं वो लोग। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने संगठन भी बना लिए हैं स्वास्थ्य संबंधित। कई जगह तो गौ माता के गोबर से मूत्र से भी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो है तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक संगठन ही है ना। तो ये लोग क्या, और समाज सेवी भी माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, इनके स्वयं के हैं, ये खुद के बनाए हुए, इसमें गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। तो ये क्या है, कहलाएंगे हमारे, ऑप्शन तो आपने देख लिए होंगे, क्या कहलाएंगे, ये व्यक्तिगत चिकित्सालय, व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने खोल लिए हैं। ठीक है। तो सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बाल कल्याण और समाज कल्याण संबंधित योजनाएं कार्यान्वित करना इस बोर्ड का प्रमुख उत्तरदायित्व है। क्या व्यक्तिगत स्थानीय निकाय का, बी ऑप्शन है समाज कल्याण बोर्ड का, सी ऑप्शन है बाल रक्षा केंद्र का, डी ऑप्शन है माता एवं शिशु कल्याण संस्थान का। तो माता एवं शिशु कल्याण नहीं होगा, क्योंकि माता से संबंधित चीज़ों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बाल कल्याण और समाज कल्याण संबंधित योजनाओं की। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, समाज कल्याण बोर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें होता क्या क्या है, समाज कल्याण बोर्ड जो है ये बालवाड़ी में जो पोषाहार कार्यक्रम है, ठीक है,
और बालवाड़ी है, पोषाहार कार्यक्रम है या योजना है, महिला कल्याण केंद्र है, प्रसूति गृह है, निःशुल्क चिकित्सा केंद्र है, इन सब को क्या है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इन सबों को कौन संचालित करता है? समाज कल्याण बोर्ड करता है। किसको? बालवाड़ी केंद्र हैं जो आपके देखे होंगे आपने प्राइमरी में आजकल चल रहे हैं सरकारी स्कूलों में। ओके, महिला कल्याण केंद्र है, पोषाहार योजना, पोषण का वितरण किया जाता है, न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ आहार दिए जाते हैं। ठीक है, प्रसूति गृह जो बच्चे पैदा करती हैं महिलाएं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में लैक्टेटिव वूमेन जो होती हैं। लैक्टेटिव नहीं, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, धात्री माताओं के लिए। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं। ओके, समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रम व योजनाएं हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बता भी दी सारी चीज़ें। बालवाड़ी व पोषाहार योजना, बी ऑप्शन है महिला कल्याण केंद्र व प्रसूति गृह, सी ऑप्शन है निःशुल्क चिकित्सा केंद्र, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो भाई अभी हमने बता दिया तो इसमें समय लगाना नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो आप धीरे धीरे वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेरा उद्देश्य ये रहता है मैं बच्चों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करूँ। सीरियसली मेरे मन में यही रहता है कि जो क्वेश्चन, क्या फ़ायदा मैं 1 घंटे की क्लास खींच के कर दूँ। अगर आपको मतलब जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही तो कर रहे हैं, टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं कि हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं। थ्योरी क्लास में तो खैर समझाना होता है तो उसको विस्तारली बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मान लो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ तो आप क्वेश्चन को तो आपको भी समझ में आएगा, आप रोक के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, या मैं रिपीट भी कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। क्वेश्चन 16 है, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब की गई? तो आंसर देखिएगा, क्या 1949 में की गई, या बी ऑप्शन 1950 में की गई, या फिर 1951 में की गई, या 1952 में की गई। हिंदू कुष्ठ निवारण की बात हो रही है तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 में की गई। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना 1950 में की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, कमजोर वर्ग के लिए भोजन, दूध, फल, आवास आदि की व्यवस्था एवं वितरण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण संस्थाओं की सहायता और आर्थिक अनुदान प्रदान करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। किसका? क्या ए ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या बी ऑप्शन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, सी ऑप्शन है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, या डी ऑप्शन है नगरों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं। कौन काम करता है दूध, फल, आवास आदि की व्यवस्था एवं वितरण? क्या कौन करेगा? भाई मातृ एवं शिशु कल्याण आ गया, इसका मतलब इन्हीं को तो भोजन, दूध, आवास, ये सारी खास तौर से भोजन, दूध, फल तो इन्हीं को दिया जाएगा, है ना, बच्चों को, या फिर माता जो बच्चों को पैदा करती हैं उनको। तो यहाँ पर किसका ये कार्य है ये आपको बताना है। किसी को पता है या आंसर, इसका आंसर क्या होगा? आप ऐसे पता हो तो जल्दी से दीजिए। कभी कभी मुझे लगता है इसका आंसर आप दें, क्योंकि मुझे ही पता तो चले कितने बच्चे कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर देने जा रही हूँ, आई होप आप दे चुके होंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्या 1950 में, या 1952 में, 1953 में, या 1939 में? कब हुई ये स्थापना? तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन 1953 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जन स्वास्थ्य अभियान की असफलता के कारण क्या है? रूढ़िवादिता व शिक्षा का प्रभाव, बी ऑप्शन जन स्वास्थ्य पर जनता की रुचि, सी ऑप्शन स्वास्थ्य संगठनों की निष्क्रियता, डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो हमारा ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। असफलता के यही कारण है, वही रूढ़िवादिता, लोग मानते ही नहीं हैं। बहुत से लोग तो अपने बच्चों को टीके तक नहीं लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत शिक्षित है, शिक्षा का प्रभाव नहीं है उनके ऊपर। जनता की कुछ अरुचियाँ भी हैं, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, और स्वास्थ्य संगठन भी कई बार सही से काम नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख अधिकारी है, ए ऑप्शन ब्लॉक प्रमुख, बी ऑप्शन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी ऑप्शन है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख अधिकारी में से कौन होता है? तो हमने पहले भी इसकी बात की है, लेकिन ये थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है क्या नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके मुख्यालय की हम बात करेंगे तो ये है नई दिल्ली में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है 1000 की आबादी पर। बी ऑप्शन है 5000 की आबादी पर, सी ऑप्शन है 50,000 की आबादी पर और डी ऑप्शन है आपका 1 लाख की आबादी पर। तो जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो होता है कितने, 1 लाख की आबादी पर होता है। ठीक है, कितनी, 1 लाख की आबादी पर ये होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, चलते फिरते चिकित्सालय यहाँ पर होगा का काम होता है। ए ऑप्शन मच्छर मार दवा का छिड़काव करना, बी ऑप्शन है प्रदूषण को दूर करना, सी ऑप्शन है रोगियों में दवा का वितरण करना, डी ऑप्शन है रोगियों को आर्थिक सहायता देना। पता है मुझे ये टॉपिक जो है हेल्थ साइंस के पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है, इसलिए क्योंकि मतलब ये जो लेसन है, खासतौर से मैं ये 2-3 को लेसन की जो बात करें, इनमें जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, इस समय क्या है बस जो क्वेश्चन है मुझे नहीं लग रहा आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक पहले समझने वाला टॉपिक है, फिर आंसर दो उसके। तो लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि भाई क्वेश्चन चाहिए, तो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। ये टॉपिक क्या है, समझने वाला है। इनका एक क्रम है सब चीज़ों का कि कैसे कैसे कितने कौन से लेवल पे कितने लोग होने चाहिए या कितने अधिकारी होने चाहिए, और उनके हर अधिकारी का काम अलग अलग है। तो ये एक समझने वाला विषय है, ठीक है। पर आप लोगों को हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। अगर आपने ऐसा करा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं तो ये बिल्कुल, या तो आप इन्हें बहुत अच्छे से रट लो, तब आपका काम हो सकता है कि अच्छा यहाँ पर ये था एक एक क्वेश्चन को, नहीं तो आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी आप बुक ले लीजिए 10th 12th तक की, या 9th से 12th तक की कोई भी बुक ले लें, ये सारा टॉपिक जो है। हाँ ये बात है, इंटर की बुक में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, बकाया ही सभी में मिल रहा है। 9th से लेकर 12th तक आपको ये टॉपिक मिल रहे हैं, तो आप एक बार इन्हें पढ़ समझ लो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये काम जो करता है चलते फिरते चिकित्सालय क्या काम करता है, रोगियों में दवा का वितरण करना। क्योंकि मुझे पता है पढ़ाते पढ़ाते ऐसा फील होता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत कम ये टॉपिक बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे पढ़ने के लिए। मुझे नहीं लगता हेल्थ साइंस किसी ने भी पढ़ाई है यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादातर यूट्यूब से पढ़ाई करते हो कि ये टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे, और इसलिए मुझे पढ़ाने में ये लगता है कि पता नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ फील होती रहती है। स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ की आबादी होती है 200, 500, 1000 या फिर 5000। क्वेश्चन क्या है, पीछे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था और अब इस समय क्या क्वेश्चन है, ये डिफरेंस याद रखना। इस समय स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की बात हो रही है, कहाँ पर की जाती है, क्या 200 की आबादी पर, या 500 की आबादी पर, या फिर 1000 की आबादी पर, या फिर 5000 की आबादी पर। तो जो आपके स्वास्थ्य रक्षक होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो 1000 की आबादी पर की जाती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है शिशुओं से, बी ऑप्शन है जन स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन है मातृ एवं शिशु की देखभाल से, डी ऑप्शन है केवल वृद्ध रोगियों से। यही डिट्टो क्वेश्चन आया था आपके किसमें, अभी टीजीटी 2020 में, ठीक है, 2020-21 में जो पेपर हुआ उसमें। तो आपका राइट आंसर बहुत से बच्चों ने माता एवं शिशु की देखभाल दे दिया था, क्योंकि ऐसा काम भी करता है WHO, लेकिन आंसर इसका करेक्ट होगा जन स्वास्थ्य के लिए। सबसे ज़्यादा पूरे मतलब जनता के स्वास्थ्य का ये ध्यान रखता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से ठोक दीजिएगा एक एक लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा, कुछ भी कर सकते हो आप, बिल्कुल खुला है द्वार। मतलब कुछ भी का मतलब ये कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आप बोल सकते हो बेझिझक, ठीक है, या मेरे कोई कमी नहीं वो बेझिझक बोल सकते हो आप। लेकिन चैनल को अगर अच्छी लगी है क्लास तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, बेझिझक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।